हेलो दोस्तों नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए रिवीजन सीरीज कवर कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 1 पॉलिटिकल थ्योरी के टॉपिक जस्टिस को रिवाइज करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जस्टिस वर्ड है वो लैटिन रूट वर्ड जस्ट, जस्टिस और जस्टिया से निकल के आया है जिसका मतलब होता है बॉन्ड या टाई। तो इस प्रकार जो जस्टिस का तात्पर्य है वो ह्यूमन रिलेशंस को एक ऑर्गेनाइज सिस्टम में लिंक करके रखना है या ज्वाइन करके जोड़ करके रखना है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि जो जस्टिस है उसका मतलब केवल पर्सनल वर्च्यू नहीं होता बल्कि सोसाइटल प्रिंसिपल्स है। सोसाइटल प्रिंसिपल्स किस प्रकार से है, ये इंटरपर्सनल और इंस्टीट्यूशनल इंटरेक्शंस को बताता है जहां पर मेंटेन करके रखने की बात की जाती है ऑर्डर को, बैलेंस को और फेयरनेस को सोसाइटी में। प्लेटो के अनुसार जो जस्टिस है वो तब अचीव होता है जब ईच इंडिविजुअल्स परफॉर्म करता है जो उसकी ड्यूटी होती है हार्मनी विद द स्ट्रक्चर्स ऑफ सोसाइटी, यानी जो स्ट्रक्चर्स के द्वारा रूल्स कानून नियम बनाए जाते हैं उसके अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन जब व्यक्ति करता है तो वो समाज में जस्टिस को इंश्योर करता है। एरिस्टोटल्स के अनुसार यदि जस्टिस की बात करें तो वो जस्टिस एज अ फेयरनेस इन डिस्ट्रीब्यूशंस के रूप में देखते हैं और ये डिस्ट्रीब्यूशंस है इनकम का, वेल्थ का, रिवार्ड्स का, ऑनर का, पॉलिटिकल ऑफिसेस का या पनिशमेंट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही तरीके से होना चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वलिटी के आधार पे, इक्विटी के आधार पे होना चाहिए जहां पर प्रोपोर्शनल और एरिथमेटिक इक्वलिटी की बात एरिस्टोटल करते हैं। यदि हम लोग अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और फ्रेंच रिवोल्यूशंस की बात करें तो इसने भी जो कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस का आइडिया है या आइडिया ऑफ जस्टिस है उसको इवॉल्व करने में, डेवलप करने में काफ़ी हेल्प किया है। जस्टिस को इस तरह हम कह सकते हैं कि ये फेयर एंड इम्पार्शियल एडजस्टमेंट होता है क्लेम का और इसके द्वारा असाइनमेंट किया जाता है रिवार्ड्स और पनिशमेंट्स के, यानी जो जैसा होता है उसको अवार्ड या पनिश दिया जाता है ताकि इंश्योर किया जा सके मोरल और सोशल आर्डर को समाज में, सोसाइटी में। 19th सेंचुरी की बात करें तो जो सोशलिस्ट थिंकर्स रहे हैं वो जस्टिस को इन टर्म ऑफ इक्वलिटी के रूप में देखते हैं, यानी इक्वलिटी का ऑफ रिसोर्सेस होना चाहिए, सभी को इक्वल रिसोर्सेस होना चाहिए, वेल्थ होना चाहिए या स्टेटस जो समाज में है उसमें इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए। डेमोक्रेटिक वैल्यूज जब स्प्रेड होती हैं यानी अधिक से अधिक कंट्रीज में डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज आती हैं तो वहां पर आइडियल ऑफ जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है वो रियलाइज किया जाता है ह्यूमंस के बीच। 3 क्राइटेरिया होते हैं जिसके द्वारा जस्टिस को इंश्योर किया जाता है। पहला है इक्वलिटी। इंश्योर किया जाना चाहिए कि इक्वल प्रोटेक्शन होना चाहिए सभी को लॉ का, यानी सभी को कानून का समान संरक्षण मिलना चाहिए और किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं होना चाहिए उनके डिफरेंसेस के आधार पे। दूसरा, मेरिट्स के आधार पे जस्टिस को इंश्योर करने की बात की जाती है जिसमें रिकॉग्नाइज करने की बात की जाती है जो इंडिविजुअल्स के डिफरेंसेस है उनकी एबिलिटी या उनके कंट्रीब्यूशंस के आधार पे जो समाज में वो कंट्रीब्यूट करते हैं ताकि जो उन मेरिट्स है उसके अनुसार उनको रिवार्ड्स या जो पनिशमेंट है वो दिया जा सके, समाज में जो आर्डर है वो मेंटेन रहे। तीसरी बात की जाती है नीड्स के आधार पे जस्टिस, यानी गारंटी दी जानी चाहिए जो बेसिक नेसेसिटी है लोगों की वो फुलफिल होनी चाहिए ना कि उनके मेरिट्स के आधार पे। ठीक। तो इस प्रकार हम लोग देखें तो तीनों जो क्राइटेरिया है ने इक्वलिटी, मेरिट और नीड, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि जो जस्टिस की थ्योरी है उनको सेव करने में और जो गवर्नेंस होता है उसमें भी ये इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं, पॉलिसी मेकिंग में भी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। अब हम लोग टाइप ऑफ जस्टिस देख लेते हैं। तो पहला है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस का जो आइडिया है ये जस्ट सोसाइटी की बात करता है जहां पर सभी इंडिविजुअल्स या ग्रुप को फेयर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और इक्विटेबल शेयर ऑफ सोसाइटल जो बेनिफिट्स हैं वो भी मिलने चाहिए। दूसरा है लीगल जस्टिस जो बात करता है, जस्टिस को इंश्योर करने की बात करता है लॉ के अनुसार, कानून के अनुसार, यानी सभी व्यक्ति कानून के समक्ष इक्वल है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड प्रिवेंटिंग एनीवन फ्रॉम द बीइंग अबव द लॉ, यानी कोई भी कानून से ऊपर नहीं होगा, कानून को सभी का समान संरक्षण मिलना चाहिए। तीसरा जो टाइप है वो इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है। ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है जो इन्फ्लुएंस है सोशलिस्ट जो थिंकर्स हैं उनसे, जो इकोनॉमिक जो डिस्पैरिटीज या एक्सप्लॉयटेशंस है उसके उसको बराबर करने की बात करते हैं, वहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करते हैं। इनका मानना है कि वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, यानी रिच और पुअर के बीच ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। फिर चौथा है एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस। जो एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस हमें दिखाई देती है प्राइमरी कोर्ट जो होते हैं या रेगुलेटरी जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं
जो रेगुलेट करने का काम करते हैं, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस का कॉन्सेप्ट हमें दिखाई देता है। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो है ये अरिस्टोटल्स की फिलॉसफी से इंस्पायर्स है, जो बात करता है इंश्योर किया जाए सभी इंडिविजुअल्स को समान अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए अपने जो उनके अंदर पोटेंशियल है, इनहेरेंट पोटेंशियल है, उसको डेवलपमेंट करने के लिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति रॉन्ग करता है तो उसको पनिशमेंट भी दिया जाना चाहिए, उसको करेक्ट करने की कोशिश की जानी चाहिए, जिसको करेक्टिव जस्टिस के रूप में भी जाना जाता है। फिर आता है प्रोसीजरल जस्टिस और सब्सटेंटिव जस्टिस। तो प्रोसीजरल जो जस्टिस है इसका फोकस होता है फेयरनेस इन द प्रोसेस मेक टू डिसीजंस, यानी फेयर प्रोसेस होना चाहिए, सभी के साथ फेयर प्रोसेस को अपनाना चाहिए। उनका मानना है प्रोसीजरल जस्टिस वालों का कि अगर प्रोसीजर जस्ट होगा तो जो आउटकम है, रिजल्ट होगा, वो भी फेयर होगा, रिगार्डलेस ऑफ डिस्पैरिटीज, उनमें किस प्रकार की असमानता है उसके आधार पर नहीं होगा, बल्कि रिजल्ट जो हमारा है वो सेम आएगा। ठीक, यानी फेयर रिजल्ट आएगा। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ क्रूसियल इन लीगल सिस्टम। तो ये जो प्रोसीजरल जस्टिस है ये लीगल जो सिस्टम है वहां के लिए सही है, जो इंश्योर करने की बात करता है ड्यू प्रोसेस को, ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करके रखना चाहता है और इक्वल ट्रीटमेंट करने की बात करता है बिफोर द अल्लाह। इसके जो सपोर्टर रहे वो थिंकर्स रहे जैसे कि हायक हायक। फिर सब्सटेंटिव जो जस्टिस है ये इम्फेसिस करता है फेयरनेस इन आउटकम्स, यानी जो रिजल्ट है वो उसमें फेयरनेस हमको दिखाना चाहिए, दिखाई देना चाहिए, ना कि प्रोसेस में। ये इंश्योर करना चाहते हैं जस्टिस लीड टू इक्विटेबल रिजल्ट, यानी जो जस्टिस होना चाहिए वो इक्विटेबल रिजल्ट, सभी के लिए समान रिजल्ट देनी चाहिए। ये कंसीडर करते हैं फैक्टर लाइक सोसाइटल इक्वलिटी, यानी जो समाज है उसमें इनइक्वलिटीज पाई जाती है उसको ये कंसीडर करते हैं। और कुछ लोग सिस्टमेटिक रूप से डिसएडवांटेज होते हैं, यानी उनकी जो रेसेस है उसकी वजह से, या जेंडर्स की वजह से, या दिव्यांग जन होते हैं उनकी वजह से कुछ उनके पास डिसएडवांटेज होते हैं, तो इनको रिकॉग्नाइज करते हैं सब्सटेंटिव जस्टिस में, सभी को इन रिजल्ट में इक्विटेबल रिजल्ट की बात करते हैं। थ्योरी ऑफ जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है उस मेन रूप से प्रेरित है, जैसे रॉस के डिफरेंस जो प्रिंसिपल्स है वो एडवोकेट करते हैं, वो कहते हैं कि फेयरनेस होना चाहिए, जो लीस्ट एडवांटेज है उसको भी बराबर की अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए समाज में, ऊंचे स्टेटस जो है या वेल्थ को प्राप्त करने की जो क्षमता है उसको भी मिलना चाहिए। हॉब्स, लॉक और रूसो ये कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट जो विचारधारा है, यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जस्टिस को इंश्योर करने की बात करते हैं, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ये स्टेट के फॉर्मेशंस की बात करते हैं ताकि स्टेट में जस्टिस को इंश्योर किया जा सके। हाब्स का मानना है, हाब्स जस्टिस को डिफाइन करते हैं कमांडिंग विल ऑफ द स्टेट, यानी स्टेट किस तरह से कमांड या कंट्रोल करता है लोगों को, मेंटेन ऑर्डर को मेंटेन करके रखने की कोशिश करता है स्टेट में, उसके टर्म में डिफाइन करते हैं जस्टिस को। जबकि लॉक, रूसो और जो कांट है वो जस्टिस को सिंथेसिस के रूप में देखते हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी और पॉजिटिव, यानी लिबर्टी, इक्वलिटी और पॉजिटिव समाज में इंश्योर है तब जस्टिस को समाज में, सोसाइटी में इंश्योर किया जा सकता है। बेंथम और मिल जो है उनके जो आइडिया ऑफ जस्टिस है वो फिलॉसफी ऑफ द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर से प्रेरित है, यूटिलिटेरियन जो प्रिंसिपल्स है वहां से ये प्रेरित है, यूटिलिटी की बात करते हैं बेंथम और मिल। अब हम लोग जॉन रॉल्स की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है, जिसको जस्टिस एज ए फेयरनेस के रूप में भी जाना जाता है, उसको समझ लेते हैं। तो जॉन रॉल्स जो अपना थ्योरी ऑफ जस्टिस का कॉन्सेप्ट है वो फॉर्मुलेट करते हैं अ थ्योरी ऑफ जस्टिस बुक में, जो 1971 में पब्लिश होती है, जिसका एम होता है एक फेयर और इक्विटेबल फ्रेमवर्क को इटेब्लिश करना, जहां पर सभी के पास इक्वल राइट्स होना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए और रिसोर्सेस होने चाहिए। ये प्रपोज करते हैं कॉन्ट्रैक्ट जो अप्रोच है, यानी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू लॉ या कानून को बनाने की बात करते हैं। ये इमेजिन करते हैं एक इम्पार्शियल स्टैंड पॉइंट जहां से व्यक्ति कानून बनाते हैं। तो क्री प्रिंसिपल्स देखें तो ये वेल ऑफ इग्नोरेंस की बात करते हैं, यानी एक अज्ञानता की पर्दा की बात करते हैं जो हाइपोथेटिकल्स है, जहां पर लोगों को अपने सोशल स्टेटस, वेल्थ या टैलेंट के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, और वहां से वो जस्ट सोसाइटी के लिए कानून बनाते हैं, लॉ बनाते हैं जो विदाउट बायस होता है, जहां पर सभी को इंश्योर किया जा सकता है फेयरनेस को। दूसरा ये इक्वल लिबर्टी प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, यानी कि सभी पर्सन्स के पास इक्वल राइट होना चाहिए, बेसिक जो फ्रीडम है उनकी, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, कॉन्शियसनेस, एसोसिएशंस बनाने की, ये जो पॉलिटिकल लिबर्टी है वो सभी राइट्स सभी को मिलना चाहिए, एज लॉन्ग एज दे डू नॉट इन्फ्रिंज द अदर्स राइट। ये सभी फ्रीडम तभी तक मिलेंगी जब तक वो दूसरे के जो राइट्स है, बेसिक राइट्स हैं, उसको इन्फ्रिंज नहीं करते या उसमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते, उसके लिए थ्रेट नहीं बनते।
फिर ये तीसरा डिफरेंस प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, यानी इकोनॉमिक और जो सोशल इनइक्वालिटीज होती हैं, इसको ये मानते हैं ये परमिसेबल होना चाहिए। कब? जब अगर वो ये जो इनइक्वालिटीज है वो बेनिफिट करे लीस्ट जो एडवांटेज लोग हैं सोसाइटी के उनको, और फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देनी हो, तब परमिसेबल है सोशल और इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटीज है वो। फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या होती है? फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी वह होती है जहां पर सभी लोगों के पास इक्वल चांस होना चाहिए समाज में वेल्थ को इकट्ठा करने के लिए, या जो उनका स्टेटस है वो इंश्योर करने के लिए। उसका बैकग्राउंड क्या है उस पर निर्भर नहीं होना चाहिए, या उनको इनहेरेंट जो प्रिविलेजेस है उसका बेनिफिट्स उन्हें नहीं मिलना चाहिए, बल्कि मेरिट्स के आधार पे सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। फिर आता है रॉबर्ट नाजिक की इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो रॉबर्ट नाजिक डेवलप करते हैं इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस अपनी पुस्तक एनार्की स्टेट इन यूटोपिया में, और इसमें वो रॉल्स के डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को वो क्रिटिसाइज करते हैं। रॉबर्ट नाजिक का आर्गू करना है कि जस्टिस इज नॉट अबाउट द रीडिस्ट्रीब्यूशन, यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन ही जस्टिस नहीं है, बल्कि रिस्पेक्ट करना चाहिए जो इंडिविजुअल्स के प्रॉपर्टी राइट्स हैं और वॉलंटरी एक्सचेंज को। तो इनको इनके जो क्रिस प्रिंसिपल्स है इंटाइटलमेंट थ्योरी के, उसके द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। पहला है कि जस्टिस होना चाहिए इन इक्विजिशंस, यानी जो पर्सन्स है वो रिसोर्सेस या वेल्थ को एकत्रित करने के लिए इंटाइटलमेंट है, उनके पास राइट्स है, और वो फेयर तरीके से अगर उनको एक्वायर करता है अपने लेबर्स के थ्रू या उनके पास जो मेरिट्स है उसके थ्रू, जब तक वो दूसरे के जो राइट्स है उसको वायलेट नहीं करता, अगर फेयर तरीके से वेल्थ का एक्विजिशंस करता है तो वो जस्टिस इन एक्विजिशंस माना जाता है। दूसरा जस्टिस इन ट्रांसफर, यानी एक पर्सन जो है तो वॉलंटरी अपने जो प्रॉपर्टी है या वेल्थ है दूसरे को अगर वॉलंटरी देता है, अपनी इच्छा से ट्रांसफर करता है, तो वो जस्टिस माना जाएगा। इफ एक्सचेंज आर फ्री एंड कंसेंसुअल द रिजल्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज जस्ट, यानी कि फ्री होना चाहिए और उसकी सहमत के आधार पे उसके जो वेल्थ है वो ट्रांसफर किया जाना चाहिए दूसरे को या स्टेट्स को। ठीक। तीसरा वो बात करते हैं जस्टिस इन रेक्टिफिकेशंस, यानी इफ रिसोर्सेस आर एक्वायर एंड ट्रांसफर अनजस्टली जस्टिस रिक्वायर करेक्टिव एक्शंस टू रिस्टोर, यानी कि इनका मानना है अगर अनजस्ट तरीके से या दूसरे के राइट्स को वायलेट करके अगर रिसोर्सेस को एकत्र किया जा रहा है तो वहां पर हमें करेक्शंस करने की आवश्यकता होती है, उसको रीस्टोर करने की आवश्यकता होती है। इसको वो जस्टिस इन रेक्टिफिकेशंस के रूप में देखते हैं। तो इस प्रकार देखें तो नॉजिक जो है तो रिजेक्ट करते हैं जॉन रॉल्स का जो डिफरेंस प्रिंसिपल्स है, जहां पर वो रीडिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ जस्टिस की बात करते हैं। उनका मानना है कि जो रीडिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ जस्टिस होता है वो वायलेट करता है इंडिविजुअल्स के राइट को। वो टैक्सेशन फॉर वेलफेयर को एज ए मोरली इक्विटेबल टू फोर्स लेबर के रूप में बताते हैं, यानी जो टैक्स टैक्स लगाया जाता है किसी के लिए और फिर समाज में अदर जो सेक्शंस के लोग हैं उनका वेलफेयर किया जाता है, तो इसको वो फोर्स लेबर के रूप में देखते हैं। वो कहते हैं कि कुछ लोगों की जो संपत्ति है उनको लेके जो अपने मेहनत से पैसा कमाए हैं, जस्ट तरीके से पैसा कमाए हैं, उनको दूसरों के बेनिफिट्स के लिए ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहां पर उनका वॉलंटरी कंसेंट नहीं लिया जाता है, उनकी इच्छा के बगैर, उनकी इच्छा के असहमत के बिना, जो उनकी इच्छा की सहमत के बिना ही उनसे पैसा लिया जाता है, उनके जो जस्ट एक्विजिशंस का पैसा होता है या वेल्थ होता है उसको। रॉबर्ट नाजिक फेवर करते हैं मिनिमल स्टेट्स की। मिनिमल स्टेट यानी कि जो राइट को प्रोटेक्ट करना है उसको काम करना चाहिए स्टेट्स को, और फोर्स या फ्रॉड जो है उनको रोकने की कोशिश करनी चाहिए, बस यहीं तक स्टेट का रोल होना चाहिए। यानी वेलफेयर जो का रोल है जो स्टेट्स का, उसको उसके खिलाफ है रॉबर्ट नाजिक। फिर माइकल वाल्जर आते हैं, ये पुस्तक लिखते हैं स्फीयर ऑफ जस्टिस 1983 में। ये कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट देते हैं। इनका मानना है कि जस्टिस शुड नॉट बी मोनोलिथिक, यानी जस्टिस मोनोलिथिक नहीं होना चाहिए। एक चीज का प्रभाव, एक चीज में अगर कोई वेल्दी है, प्रेस्टिजियस है, तो उसका प्रभाव दूसरे जगह नहीं दिखाई देना चाहिए। वो डिफरेंट स्फीयर ऑफ सोसाइटी की बात करते हैं, इकोनॉमी के टर्म में, एजुकेशन के टर्म में, पॉलिटिक्स के टर्म में। और इनका मानना है कि इनका डिस्टिंक्ट होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रिंसिपल्स, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रिंसिपल्स पर आधारित होना चाहिए, सभी के प्रभाव अलग अलग होना चाहिए। स्फीयर ऑफ जस्टिस की बात करते हैं, ये प्लूरिज्म को भी आइडेंटिफाई करते हैं जस्टिस के कॉन्सेप्ट में। इनका मानना है कि जस्टिस कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव होना चाहिए, यानी किस कल्चर या कम्युनिटी के लोग हैं उसके अनुसार उसको रिस्पेक्ट करते हुए जस्टिस को इंश्योर करना चाहिए, रूल्स कानून बनाना चाहिए, कोई यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स नहीं बताया जाना चाहिए जस्टिस के लिए। ये जॉन रॉल्स का जो
जस्टिस का प्रिंसिपल है उसको भी क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि जॉन रॉल्स एक यूनिवर्सलिस्ट अप्रोच डेवलप करना चाहते थे जस्टिस का, जबकि वाल्जर सोशली कंस्ट्रक्टेड के रूप में देखते हैं जस्टिस को और कहते हैं कि ये वेरीज होती है, यानी सोसाइटी सोसाइटी अलग अलग तरह से हम जस्टिस को देख सकते हैं। फिर माइकल सैंडल आते हैं, ये पुस्तक लिखते हैं लिबरलिज्म एंड लिमिट ऑफ जस्टिस, 1982 में ये बुक पब्लिश होती है, और जस्टिस व्हाट इज द राइट थिंग्स टू डू, 2009 में ये बुक पब्लिश होती है। ये भी जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस को क्रिटिसाइज करते हैं और आर्गू करते हैं कि जो इंडिविजुअल्स है वो सोशली इम्बेडेड होता है, यानी कि वो समाज के द्वारा प्रभावित होता है, समाज में रहता है तो समाज के जो डिसीजन है उससे प्रभावित होता है, वो एब्स्ट्रैक्ट डिसीजन मेकर नहीं होता। तो जस्टिस जो है तो वो रिफ्लेक्ट करती है कम्युनल वैल्यू को, जिस समाज में समुदाय में लोग रहते हैं उसको वो रिफ्लेक्ट करता है, कोई यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स जस्टिस नहीं है, ये सभी कम्युनिटेरियन थिंकर्स हैं, तो कम्युनिटी के को देखकर ध्यान में रखकर जस्टिस के डिफिनेशंस देते हैं। इसी प्रकार एलेस्डेयर मैकलिंटर हैं, ये आफ्टर वर्च्यू पुस्तक लिखते हैं, हु जस्टिस विच रेशनैलिटी पुस्तक लिखते हैं जो 1988 में पब्लिश होती है। ये भी जस्टिस को मानते हैं, इनका मानना है कि जो जस्टिस है ये हिस्टोरिकली इवॉल्व ट्रेडिशंस के थ्रू या वर्च्यू के थ्रू जस्टिस आती है। ये भी क्रिटिसाइज करते हैं जो मॉडर्न मोरल रिलेटिविज्म या सपोर्ट्स करते हैं कम्युनिटी बेस्ड जस्टिस को, यानी क्रिटिसाइज करते हैं जो मॉडर्न मॉडर्न जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है, स्पेशली जो जॉन रॉल्स जैसे थिंकर्स जो देते हैं, ये कम्युनिटी बेस्ड जो जस्टिस है उसको इंश्योर करने की बात करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। इसी प्रकार चार्ल्स टेलर आते हैं, इनकी पुस्तक आती है सोर्सेस ऑफ द सेल्फ जो 1982 9 में पब्लिश होती है, एंड द एथिक्स ऑफ ऑथेंटिसिटी 1991 में पब्लिश होती है। ये भी कल्चरल जो आइडेंटिटी है या कलेक्टिव वैल्यूज है उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, ना कि इंडिविजुअल्स की ऑटोनॉमी के आधार पर जस्टिस को इंश्योर किया जाना चाहिए। ये लिबरलिज्म को इंक्लूड करने की बात करते हैं जस्टिस को, और कहते हैं कि सभी ट्रेडिशंस अलग अलग होते हैं और उसी के अनुसार जस्टिस को इंश्योर किया जाना चाहिए, किसी सिंगुलर फ्रेमवर्क में रखकर जस्टिस को इंश्योर नहीं किया जाना चाहिए। यानी डाइवर्स ये जो मोरल ट्रेडिशंस है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं अपने कॉन्सेप्ट में। अब हम लोग कुछ बुक्स एंड ऑथर्स को देख लेते हैं जो यूजीसी नेट्स के अनुसार जो है तो या एग्जाम्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ब्रायन बेरी की पुस्तक है वाई सोशल जस्टिस मैटर, 2005 में पब्लिश होती है। विलियम गोल्डविन की पुस्तक है इंक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस, 1793 में पब्लिश होती है। पीजे प्रोधन की पुस्तक है व्हाट इज प्रॉपर्टी, 1840 में पब्लिश होती है। लियो टॉलस्टॉय की पुस्तक है वार एंड पीस जो 1868-69 के बीच पब्लिश होती है। मिखाइल बाकनुन की पुस्तक है स्टेटिज्म एंड एनार्की जो 1873 में पब्लिश होती है। पीटर क्रोप्टकिन की पुस्तक है म्यूचुअल एड अ फैक्टर ऑफ रेवोल्यूशन जो 1890 और 96 के बीच पब्लिश होती है। जॉर्ज सोरेल की पुस्तक है रिफ्लेक्शन ऑन वायलेंस जो 1908 में पब्लिश होती है। हेराल्ड जे लास्की की पुस्तक है लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट 1930 में, और फिर स्टेट इन थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस 1935 में, और अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 1938 में इंपॉर्टेंट पुस्तक है। फिर एंटोनियो ग्राम्सी की पुस्तक ये भी इंपॉर्टेंट है प्रिजन नोटबुक 1948 में पब्लिश होती है। जॉन रॉल्स की पुस्तक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 और जस्टिस एज ए फेयरनेस 1985। बाकी जो कुछ थिंकर्स की बुक्स है उसको हमने लेक्चर्स में कवर किया है, ठीक। इसी प्रकार मैरी बोकचिन की पुस्तक है पोस्ट स्कार्सिटी एनार्किज्म जो 1974 में पब्लिश होती है। रॉबर्ट नाजिक की पुस्तक है एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया जो 1974 में पब्लिश होती है। माइकल सैंडल की पुस्तक है लिबरलिज्म एंड लिमिट ऑफ जस्टिस जो 1982 में, और इन डेमोक्रेसीज डिसकंटेंट 1996 में पब्लिश होती है। माइकल वाल्जर की पुस्तक स्फीयर ऑफ जस्टिस 1983 में पब्लिश होती है। चार्ल्स टेलर की पुस्तक फिलॉसफी ऑफ ह्यूमन साइंस 1985 में पब्लिश होती है। फ्रेडरिक हेयक की पुस्तक है लॉ लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी, ये तीन वैल्यू में अलग अलग वैल्यू में पब्लिश होती है 1973 से 1979 के बीच, जिसमें पहला वैल्यूम है रूल्स एंड ऑर्डर 1973, सेकंड वैल्यूम है मिराज ऑफ द सोशल जस्टिस जो 1976 में पब्लिश होती है, और द पॉलिटिकल ऑर्डर ऑफ ए फ्री पीपल जो 1979 में पब्लिश होती है। तो इस प्रकार से ये जस्टिस पर जो इंपॉर्टेंट बुक्स थे और उनके आथर कौन कौन है उसको हमने देखा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो हमने
हमने रिवाइज किया जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा है अपने कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। साथ-साथ आपको हमारा यह कंटेंट कैसा लग रहा है उसको भी कमेंट्स के माध्यम से बताइए। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि इस तरह की जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल नेटवर्क को जॉइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सभी लेक्चर्स की पीडीएफ मिलती है। वहाँ पर डेली एमसीक्यूज़ पोस्ट किए जाते हैं, उसका भी बेनिफिट्स आपको एग्ज़ाम्स में ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू।